नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ ना कोई नीति है ना कोई नियम है, जहाँ ना सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है ना ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक सहमत का भरपूर प्रयोग कर, भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक ज़मीन पर कब्जा कर सकता है। बिहार की राजनीतिक भूमि की एक खूबसूरती है कि यहाँ के राजनीतिक मैदान हमेशा राजनीति के फसल से लहलहाते रहते हैं और राजनीतिक हरियाली यहाँ पर हमेशा व्याप्त रहती है। मौसम कोई भी हो, लेकिन हर एक मौसम में राजनीति का मौसम सबसे प्रबल रहता है और राजनीति हर एक मौसम में अपने उच्च तापमान पर दिख सकती है, अपने उच्च प्रदर्शन के साथ दिख सकती है। आपको बता दें कि बिहार में अभी जो है वह राजनीतिक सहमत का भरपूर उपयोग किया जा रहा है, राजनीतिक सहमत का खेल खेला जा रहा है और राजनीतिक रूप से एक फाइनल मैच आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के कुर्नी में होना है, और जिसमें यह देखा जा रहा है कि जो राजनीतिक सहमत है और जो राजनीतिक समीकरण बदलने की बात है उसका एक फ्लोर टेस्ट है, और ये टेस्ट फाइनल है जो तय कर देगा 2024 और 2025 का दिशा और दशा। आपको बता दें कि इससे पहले हमने बताया था, कुरुक्षेत्र के माध्यम से ही बताया था कि कैसे बिहार में बीजेपी जो है अपने दल में अपने पूरे आपको बता दें कि पूरी पार्टी के भीतर में परिवर्तन करने जा रही है, और ऐसे में बीजेपी के कई नेताओं की छुट्टी हो सकती है। बिहार बीजेपी के कई नेताओं, शीर्ष नेताओं की छुट्टी हो सकती है। आपने देखा था कि कैसे 2020 के चुनावी रिजल्ट के बाद, चुनावी परिणाम के बाद, कैसे बिहार बीजेपी में जो नीतीश कुमार जी के काफ़ी करीबी नेता थे, जो मित्रवत नेता थे, उन्हें जो है साइडलाइन दिखाया गया था। ऐसे में बीजेपी एक नए प्लान के साथ चल रही थी कि नए लोगों के साथ नीतीश कुमार जी को सामंजस्य बिठाना है, और ऐसे में पुराने लोगों को इस चीज़ से दूर रखते हैं, नीतीश कुमार जी से दूर रखते हैं, और नीतीश कुमार जी पर काबू पाने का एक बड़ा जो है प्रयोग था। ऐसे में हमने देखा कि सम्राट चौधरी जो कुशवाहा जाति से आते हैं, कैसे नीतीश कुमार जी पर रह करके जो है एनडीए गठबंधन में रहते हुए अपने ही गठबंधन के मुख्यमंत्री पर कैसे हमलावर रहते थे। संजय जायसवाल जी की बात देख लीजिए। इसके बाद अगर देखें तो जो नए जो आए थे, शहनवाज हुसैन जी के साथ काम करने का नीतीश कुमार जी को मौका मिला। अलग अलग बिहार बीजेपी में हमने देखा था 2020 के रिजल्ट के बाद कैसे परिवर्तन हुए थे, लेकिन यह परिवर्तन जो है वह नीतीश कुमार जी के संदर्भ में ज़्यादा रिएक्ट कर गया, और नीतीश कुमार जी गठबंधन को ही छोड़ करके, एनडीए को ही छोड़ करके महागठबंधन में आ गए। इसके बाद आपको बता दें कि फिर से एक बार परिवर्तन की बयार जो है वह बिहार बीजेपी में बह रही है, और ऐसे में अब बिहार बीजेपी समझ रही है कि यहाँ जो है नीतीश कुमार जी और माफ़ कीजिएगा, नीतीश कुमार जी और राजद, यानी कि जदयू और राजद का जो समीकरण है उसका प्रभाव उन्होंने, यानी कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान देख लिया था, और वहाँ से उन्हें सीखने को यह मिली थी कि जो जातीय समीकरण है बिहार में वह काफ़ी प्रभावी होते हैं। लेकिन बीजेपी अगर एजेंडे बेस्ड वोट पर हमेशा यकीन करती आई है, और चुनाव समय में कैसे वोटों को सेंट्रलाइज करने में, मोबालाइज करने में बीजेपी यकीन करती है। लेकिन जब बिहार की स्थिति देख रही है तो बीजेपी भी समझ रही है कि यहाँ जातीय जो समीकरण है उसको पकड़ना बेहद ज़रूरी है, और इसी के तहत हमने बताया था आपको कि कैसे बिहार में बीजेपी अपने पार्टी के भीतर में बड़े परिवर्तन करने जा रही है, और कई ऐसे कदावर नेता होंगे जिनके जो आपको बता दें कि जिनके छवि में आपको जिनके नाम में परिवर्तन किया जाएगा, जिनके कद में परिवर्तन किया जाएगा। कई लोगों को प्रमोशन विथ डिमोशन दिया जाएगा, जिसके पहले भुक्त वो भी सुशील कुमार मोदी जी, जो नीतीश कुमार जी के परम मित्र थे, वे बने थे। और इसी के तहत हमने बताया था कि बिहार में बीजेपी अब जो है सवर्ण और एजेंडा बेस्ड वोट बैंक से आगे बढ़ते हुए जो है आपको बता दें कि राजद के तर्ज पर काम करने वाली है। कैसे? तो राजद जिस प्रकार से एमवाई समीकरण से आगे बढ़ करके ए टू जेड बनाने की बात कह रही है, उसी प्रकार से बीजेपी, राजद भले ही कह रही हो लेकिन बीजेपी से करना चाहती है और अचीव करने की दिशा में कदम भी बढ़ा चुकी है। और ऐसे में राजद जो है, अब माफ़ कीजिएगा, बीजेपी जो है वह पिछड़ा अति पिछड़ा को जोड़ना चाह रही है। इसके साथ साथ मुस्लिम जो जिसके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी के साथ मुस्लिम कभी नहीं आ सकते, तो मुस्लिम में भी जो पिछड़े हुए मुस्लिम हैं उस पर खास ध्यान दे रही है बीजेपी। और इसी प्लान के तहत आपको हमने बताया था कुरुक्षेत्र में ही कि कैसे 26 तारीख जो है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन बिहार बीजेपी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें मुस्लिम के पासमानदा समाज के साथ साथ पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित सबको जोड़ने की कहावत चल रही है। तो बीजेपी अलग ढंग से काम करने जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि कुढ़नी विधानसभा कितना अहम है। तो कुढ़नी में फ्लोर टेस्ट होना है, और इसी फ्लोर टेस्ट के लिए आपको कल जो है
एक बिहार में माली समाज जो है उसकी भी संख्या अधिक है। तो माली समाज की एक पार्टी है, नई पार्टी है, पृथ्वी कुमार माली जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे बीजेपी को सपोर्ट देने की बात कह चुके हैं इसमें। और अगर उनकी माने तो वो पूरी तरीके से जी जान लगा देंगे। और वे वोट का समीकरण भी बता रहे थे। जनता टॉकीज के आप पुराने वीडियोज में जाकर के देख सकते हैं, उनका इंटरव्यू देख सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं कि वो किस वोट बैंक की राजनीति करने की बात कर रहे हैं और बीजेपी को कैसे कुढ़नी उपचुनाव में फ़ायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात समझिए कि 2024 और 25 के लिए ही अभी से ही बीजेपी तैयारी करना शुरू कर चुकी है। और जो भी मिल रहा है, चाहे नई पार्टी हो पुरानी पार्टी हो, जो पिछड़ा अति पिछड़ा को जोड़ने की बात कर रही हो, तो बीजेपी अभी उसके लिए दरवाजे खोल करके रखी हुई है। और ऐसे में चिराग पासवान जी भी अभी चाहेंगे तो उनकी एंट्री हो सकती है। हाँ, अभी क्या कैसे किस दौर में बात चल रही है, क्योंकि चिराग पासवान जी एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं और उनका एक राजनीतिक बड़ा बैकग्राउंड है। तो ऐसे में चिराग पासवान जी जाएंगे तो कुछ शर्तों के साथ जाएंगे। लेकिन नई पार्टियों के पास क्या होगा, कोई शर्त रखने के लिए नहीं होगा। वे तो बस चाह रहे हैं कि कैसे भी एक अगर देखिए तो बीजेपी के साथ एसोसिएशन हो जाए। तो ऐसे में बीजेपी उनके लिए जो है, आपको बता दें कि दरवाजे खोल करके रखी हुई है और यह कुढ़नी के उपचुनाव में दिख रहा है। देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद अगर देखें तो कुढ़नी के बारे में तो हम बता ही रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि इस कुढ़नी के रिजल्ट में, यानी कि जो 8 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, इसके बाद बिहार के राजनीतिक समीकरण में बड़ा बदलाव हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी एक बदलाव और तय है। 13 दिसंबर काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र जो है वह 13 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और 5 दिन, उसके आगे 5 दिन जो है वह चलेगा। और ऐसे में 13 दिसंबर का जो आपको कार्यक्रम जो है वह तय हुआ है। और उसके बाद अगर देखें तो 13 दिसंबर को आधिकारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड को छोड़ करके जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं बिहार में, हम बात करें राजद और बीजेपी, तो दोनों के अगर देखिए तो समीकरण में बदलाव होगा, दोनों के गणित में बदलाव होगा। कैसे, तो हमने देखा कि कैसे मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव का रिजल्ट आया। तो मोकामा में जो है वह राजद के प्रत्याशी ही जीते और गोपालगंज में जो है वह बीजेपी के प्रत्याशी जीते। तो ऐसे में उस दिन यानी कि 13 दिसंबर के दिन दोनों का बिहार विधानमंडल में आपको बता दें कि शपथ ग्रहण है, दोनों विधायकों का, दोनों नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण है। तो इसके बाद जो है आपको बता दें कि बीजेपी के अभी जितने विधायक हैं उसमें +1 हो जाएंगे और राजद में भी +1 हो जाएंगे। लेकिन बात जदयू की है तो जदयू का मामला अभी फंसा हुआ है। जदयू में अभी संदेह की स्थिति है। इसलिए संदेह की स्थिति है क्योंकि ये उपचुनाव जो है, कुढ़नी का उपचुनाव, वह बहुत कुछ तय करेगा। आपको याद होगा कि कैसे महागठबंधन ने कुढ़नी उपचुनाव में जदयू के प्रत्याशी को मौका दिया है। तो जदयू के प्रत्याशी अगर वो जीत जाते हैं तो यह मौका 13 तारीख को जदयू को भी मिल सकता है। यानी कि तब सभी पार्टी, यानी कि जदयू, इसके बाद राजद और बीजेपी, अगर जदयू जीत जाती है कुढ़नी में 8 तारीख के नतीजे में, अगर महागठबंधन विजय होती है, तो अगर देखें तो जदयू के भी विधायकों की संख्या में एक बढ़ोतरी होगी, राजद के भी विधायकों की संख्या में एक बढ़ोतरी होगी और इसके बाद बीजेपी के भी विधायकों की संख्या में एक बढ़ोतरी होगी। यानी कि मामला तय हो जाएगा, पूरा मामला तय हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश कुढ़नी में महागठबंधन जीतती नहीं है, इसके बाद सब कुछ जो है आपको उल्टा पुल्टा हो जाएगा और ऐसे में जदयू जो है वह सीधे तौर पर पीछे पिछड़ जाएगी। लेकिन 2 पार्टियां जो है वह बाजी मार लेगी, वह राजद मार लेगी बाजी और बीजेपी मार लेगी बाजी। किस परिस्थिति में नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलग हुए थे और नीतीश कुमार जी के लिए यहाँ संभलना कितना ज़रूरी है, यह बात नीतीश कुमार जी अच्छे से जान रहे होंगे। हालांकि बीच में नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति के लिए कैसे हाथ पैर मार रहे हैं, यह बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी को अपने दल को मजबूत करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, यह जो है आपको नीतीश कुमार जी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने प्रेस रिलीज करके इस बात की जानकारी दे दी कि सदस्यता अभियान में जितना का टारगेट था उससे ज़्यादा पूरा कर लिया गया है। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत को देखें तो जो जदयू के पहले से भी सदस्य थे वे भी आनाकानी कर रहे हैं। नए लोग जदयू के नाम से वे जो हैं, मतलब जितने स्ट्रांगली पहले से जितना नीतीश कुमार जी का छवि स्ट्रांग था, नीतीश कुमार जी के नाम पर सभी लोग जुड़ना चाह रहे थे, तो उस चीज़ से लोग बचते हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं कमी जदयू की ओर से ही आई है, ऐसा नीतीश कुमार जी भी समझ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यह
संख्या जारी किया गया है या आंकड़ा जारी किया गया है कि जदयू जो सदस्यता अभियान चला रही थी उसमें जितना जो लिमिट तय किया गया था उससे अधिक सदस्य लोग बन गए हैं। हो सकता है कागज़ पे बन गए हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है यह बात तो किसी से छुपी हुई नहीं है। आपके पास सदस्य है तो फिर आपकी पार्टी मजबूत क्यों नहीं हो रही है, ये तो एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन कुढ़नी वाला जो है वो अब एक बड़ा फैक्टर है। अगर कुढ़नी में नीतीश कुमार जी सफल होते हैं तो समझिए नीतीश कुमार जी के लिए कुढ़नी में सफल होना बेहद ज़रूरी है। महागठबंधन के लिए जो है सफल होना वहाँ पर बेहद ज़रूरी है। अगर नीतीश कुमार जी किसी भी कारण बस सफल नहीं होते हैं तो यह नीतीश कुमार जी की एक बड़ी हार होगी। महज एक सीटों की हार नहीं होगी, बल्कि नीतीश कुमार जी के राजनीतिक स्ट्रैटेजी का जो है आपको राजनीतिक रणनीति का एक बड़ा हार होगा। नीतीश कुमार जी की नेक्स्ट प्लान 24-25 पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और साथ ही साथ यह भी देखने को मिलेगा कि कैसे नीतीश कुमार जी के साथ मतलब नीतीश कुमार जी ने बिहार में सत्ता में तो परिवर्तन कर दिया, गठबंधन में तो परिवर्तन कर दिया, लेकिन फ़ायदा दोनों जो नीतीश कुमार जी के विरोधी हैं और जो नीतीश कुमार जी के साथी हैं उनको मिल जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार जी को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में 8 तारीख बेहद अहम है और 13 तारीख भी बेहद अहम है, क्योंकि 13 को ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा कि मामला टाई होता है या फिर किसकी जो धाक है वह 24 और 25 में दिखने वाली है। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। लेकिन ये कुरुक्षेत्र है जहाँ पर कभी युद्ध विराम नहीं होता है, कभी भी पूर्ण विराम भी नहीं होता है। तो आप हमेशा सजग रहिए, नज़र टिकाए रखिए जनता टॉकीज पर। जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, इसे शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद।